नेशनल हाईवे के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से अगर देखेंगे तो सबसे पहले टॉप पर आती है यूपी, दूसरे आपका आता है, बताइएगा कमेंट में बॉक्स में, और तीसरे में बिहार आता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में आपका 8वां स्थान है। अगर सड़कों की लंबाई देखेंगे, और ये घनत्व की चर्चा कर रहे थे, प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से 3100 वर्ग किलोमीटर पथ आपका घनत्व के हिसाब से तीसरे स्थान है। तो वो शब्दों को ध्यान दीजिएगा। पक्की सड़क की कुल लंबाई बिहार में देश में अगर देखेंगे पक्की सड़क तो 10वां स्थान आता है, इसमें 10वां आता है। सड़कों की कुल लंबाई 8वें स्थान पर आती है। नेशनल हाईवे की सर्वाधिक यानी राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई जो बिहार का जो जिला है 506 किलोमीटर आपको पटना में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय राजमार्ग आपको नेशनल हाईवे सबसे कम आपका जो है बिहार का शिवहर जिला में मिलता है। ये आपका शेखपुरा नहीं बल्कि शिवहर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, उत्तर बिहार का कौन सा दोवाल विभाजित नहीं करती है? तो कौन सा दोवाल भी जो है आपको विभाजित नहीं करती है? तो ऑप्शन है घाघरा, गंडक, ये दोवाल बनाती है, बिल्कुल बिहार में करती है। गंगा सोन में भी करती है। गंगा सोन आपका जो है दोवाल आपको नहीं बनाती है। जिस तरह से आपका जब सोन यहाँ से जाती है और यहाँ आपका गंगा मिल करके सोन आपका दानापुर के आसपास में मिलती है, तो आपका इसका जवाब भी होगा। और गंडक कोसी भी आपका दोवाल नहीं बनाती है, और कोसी आपका महानंदा से कोई दोवाल नहीं। दोवाल कहते हैं दो नदियों के बीच में जो आपका जो स्पेस बनता है उसको दोवाल कहते हैं। नेक्स्ट है इसकी व्याख्या को देखते हैं। उत्तरी बिहार का मैदान जो है आपका, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उत्तरी बिहार के जो है मैदान दोवाल यानी दो मिली हुई नदियों के बीच की जो भूमि होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये डायग्राम में देख सकते हैं। और घाघरा गंडक दोवाल होता है, गंडक कोसी आपको दोवाल होता है, कोसी महानंदा उत्तरी बिहार में ये दोवाल होती है। ये तीनों जो दोवाल पाए जाते हैं, बट आपका जो है इसमें कोई सोन का और इसमें दोवाल नहीं पाई जाती है, गंगा और सोन की। सोन कहाँ से आती है मैंने ऑलरेडी बताया। चैट मैंने देख लिया, ध्रुव आपको मैंने रिस्पॉन्स कर दिया, ध्रुव पांडे आप लोग को। आप इस कंटेंट को कंप्लीट करवा देते हैं। हाँ, आप लोग का जो भी डाउट होगा आप पूछिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी अपने डाउट को क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, झील और उसके जिला स्थल कहाँ पर कहाँ है? आप बताइएगा। बिहार से संबंधित है झील है, तो इसको जानते हैं आपके, इसको जानते हैं। जैसे आपका गोगा बिल या घोगा झील आपका कहाँ पाई जाती है? ये आपका कटिहार में पाई जाती है। ये सॉरी कटिहार में पाई जाती है। गोगा झील आपका कहाँ पर पाई जाती है? ये आपका कटिहार में पाई जाती है। ठीक है, कटिहार में आपका जिला और स्थल है। घोघा झील और घोघा जिसको कहते हैं घोघा झील भी कटिहार में पाई जाती है। 3 से 4 बार आपको बताइए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है घोड़ा कटोरा झील। घोड़ा कटोरा झील आपका राजगीर में पाई जाती है। घोड़ा कटोरा राजगीर, घोड़ा कटोरा राजगीर में। सिमरी आपका झील जो है, सिमरी झील आपका कहाँ पाई जाती है? तो ये सहरसा, 100 से सिमरी 100 से सहरसा, याद रखिएगा। पिपरा आपका मन झील आपका कहाँ पाई जाती है? पिपरा आपका मोतिहारी चंपारण में पाई जाती है, पूर्वी चंपारण में, मोतिहारी में, मोतिहारी में। तो ये आपका आंसर देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। इसके फिर से हम रिपीट कर देते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। कुछ चीज़ें हैं आपको जो याद करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें जो आपको फैक्ट है आपको डायग्राम से मैंने ऑलरेडी थोड़ी पोर्शन में बताया, वहाँ से आपको रिलेट कर सकते हैं। कांवड़ मैंने मल्टीपल टाइम बताया, ये इंपॉर्टेंट है, बेगूसराय में झील है। और रामसर आपका स्थल बिहार में पहला रामसर स्थल यहीं पर आपको देखने को मिलता है, रामसर झील जो है आपका। और रामसर आपको जो है राम आर्द्रभूमि दिवस जिसको कहते हैं हिंदी में, या रामसर साइट कहते हैं, उसको बताइए कब कौन से दिवस को मनाते हैं, कौन से दिन को मनाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बीपीएससी 70 के लिए, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये 20 से 30 क्वेश्चन आपको, 20 से 25 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आते हैं, और ये फ्री के नंबर होते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपके छूट जाते हैं ये क्वेश्चन, तो एग्जामिनेशन हॉल के बाद आपको काफ़ी कष्ट होगा, काफ़ी दिख हो, आपके मानसिक रूप से काफ़ी प्रेरित होंगे। इससे बेहतर है प्रयास करते रहे। इसका होगा 2 फरवरी, आंसर होगा। जो आर्द्र भूमि जहाँ मनाते हैं 2 फरवरी को, रामसर साइट जिसको आपका जिसको आर्द्रभूमि दिवस कहते हैं, उसको 2 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है। गोगा बिल झील आपको मैंने बताया हुआ कटिहार में आपका, कुकेश्वर आपका कुशेश्वर आपका जो है दरभंगा में, कुशेश्वर। घोड़ा कटोरा आपका राजगीर नालंदा में पड़ता है। और अनुपम झील आपका है कैमूर में। और सिमरी झील सहरसा में। और जगतपुर झील आपका भागलपुर में। मोती झील आपका है मोतिहारी में। इसका नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं, मोती से मोतिहारी आपको याद रहेगा। और ये पूर्वी चंपारण में पड़ता है। सरैया मन आपका है बेतिया, ये पश्चिम चंपारण में है। और पिपरा आपका मोतिहारी आपका, ये भी पूर्वी चंपारण है। तो दो आपका मोती और पिपरा एक समान है, ये आपका है। और जगत आपका भागलपुर में है। सिमरी सहरसा है। अनुपम झील आपका कैमूर में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अनुपम और कांबड़, ये झील जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होती है बार बार। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन गलत है, इसको बारे में जानते हैं। कर्मनाशा ये आपका बक्सर में आता है। कर्म आपके कर्मों का नाश ऐसे मान्यता है, आपने जो भी कर्म किए हैं, पुण्य पाप जो भी किए हैं, आपके कर्मों का नाश यहाँ हो जाता है। और ये आपका जो है अगर डायग्राम के हिसाब से देखेंगे आपका इस तरह से यहाँ पर प्रवेश करती है। आपका कर्मनाशा आपका बक्सर में जाकर के ये आपका मिलती है, इस तरह से आपको मिलती है, कर्मों का नाश हो जाता है। और
ये आपका बक्सर में, ये सही है। नेक्स्ट है आपका मंजर कुंड नालंदा में। मंजर कुंड आपका नालंदा में बताइएगा, इसका सही है या गलत आप लोग बताइए। मंजर कुंड आपका जो है नालंदा में, बिल्कुल। नेक्स्ट है जिला, एक मिनट इसको क्लीन कर देते हैं। मंजर कुंड आपका है नालंदा में, इसका दिया हुआ, ये सही है गलत बताइएगा। आपका GR कुंड आपका भोजपुर में है। तेलहर आपका कुंड आपका कैमूर में है। ये आपका तीनों जो है सही है आपका, ये गलत है। मंजर कुंड आपका नालंदा में नहीं है। इसका व्याख्या देखते हैं। बाकी सारे आपके जितने भी जलप्रपात है बिहार में, आप लोग चलिए कंटिन्यू करते हैं। नालंदा आपका मंजर वाला आपका देख सकते हैं, मंजर आपका सासाराम रोहतास में पड़ता है। बाकी देख लेते हैं ककोलत, आपका ककोलत जलप्रपात आपका नवादा में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। दुर्गावती जलप्रपात आपका है रोहतास, सबसे ऊंचा है आपका, सबसे ऊंचा दुर्गावती दुर्गा, ये इंपॉर्टेंट है। कर्मनाशा मैंने बता दिया आपका। धुआं कुंड आपका सासाराम में, सासाराम में 3 है आपका, धुआं कुंड आपका मंजर है और तुतला, ये तीनों याद रखिएगा, तीनों आपका सासाराम में रोहतास में पाया जाता है। मंजर, धुआं कुंड, तुतला, ये भवानी आपका जलप्रपात आपका सासाराम में। और जिलाड़ कुंड आपका है भोजपुर में पाए जाते हैं, आरा भोजपुर। और तेलहड़ आपका कुंड है कैमूर में, तेलहड़ का कुंड, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 87। नेक्स्ट है आपका व्याख्या देख सकते हैं। त्रिवेणी, त्रिहुट और दोन नगर जो है आपका नहर है आपका है गंडक नदी पर स्थित है, ये बिल्कुल सही है। पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी और राजपुर नहर जो है कोसी नदी पर स्थित है, ये भी बातें आपका सही है। तो कथन कौन सा सत्य कथन आपको जानेंगे, सत्य असत्य 200 ये पॉइंट कर लीजिएगा, तो दोनों बातें इसकी सही है। तो देख सकते हैं। और भी हम इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, जो नहर है और नदियाँ हैं और लाभान्वित क्षेत्र, किन क्षेत्र को लाभान्वित होता है, जैसे त्रिवेणी गंडक आपका नदी पर है, और इसमें जो लाभान्वित क्षेत्र है, जिस क्षेत्र को आपको त्रिवेणी से फायदा होता है, प्रॉफिट का है इंग्लिश मीडियम वाले, तो ये है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये जो क्षेत्र पाई जाती है यहाँ पर आप अगर आप चौकोट के हिसाब से बनाएंगे तो ये 44 क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिहुट आपका है गंडक आपके नदी से है बनता है, और ये भी क्षेत्र सेम है, वही आपका रहेगा। दोन और गंडक, ये सारे गंडक के है, त्रिहुट, त्रिवेणी और दोन, ये तीनों गंडक की नदियों का आपका नहर बनता है, इसी से नदियों से बनकर के बनता है। और उसके बाद आप बातें करेंगे पूर्वी कोसी। पूर्वी कोसी, कोसी के 2 भागों में डिवाइडेड करके आपका कुर्सेला में आकर के मिलता है यहाँ पर। कुर्सेला अगर मान ले, ये गंगा नदी यहाँ से निकल के आ रही है बक्सर से, पटना होते हुए आपका बाढ़ मोकामा होते हुए बेगूसराय होते हुए यहाँ पर कटिहार के कुर्सेला एक आपका प्रखंड है जहाँ पर आपको मिलता है, ठीक है। प्रखंड आपको कुर्सेला, और ये कोसी आपका आता है नेपाल से होते हुए और यहाँ पर कुर्सेला में आकर के मिलती है। एक आता है ये वाला पार्ट हमका पूर्वी कोसी कहलाते हैं, यानी ईस्टर्न कोसी किसको कहते हैं, और ये वाला हमारा वेस्टर्न कोसी कहलाता है, यानी कि पश्चिमी कोसी कहते हैं। पूर्वी कोसी में अगर कोसी नदी का ये भाग है, और इससे फायदा जो होते हैं ये सारे डिस्ट्रिक्ट इधर आते हैं, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, सुपौल, पूर्णिया, ये सारे जो एरिया है सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होते हैं। पश्चिम कोसी, इस वाले पार्ट में हम बात करें, ये भी कोसी का है, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल। नेक्स्ट है राजपुर, ये भी कोसी नदी का ही पार्ट है, ये सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय, ये जब हम पार्ट करते हैं, जब यहाँ से हम यहाँ पर फिर से डायग्राम बना देते हैं ताकि आपके माइंड में छपा रहे, डायग्राम यहाँ पर हम रफ में बना देते हैं। ये गंगा नदी इस तरह से बहाव आती है, और यहाँ पर आकर के कोसी आपका कुर्सेला मिलता है। अगर हम पटना की यहाँ बात करें, अगर पटना है यहाँ आते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जाकर के बाढ़ मोकामा यहाँ पर मिल करके ये बेगूसराय यहाँ से जो आती है एरिया, ये सारे जो कहती है एरिया कहते हैं राजपुर वाला, कोसी वाला, ये सहरसा, कोसी, बेगूसराय, ये सारे जो एरिया आता है ये वाला फिर आता है मधेपुरा। पूर्वी सोन की बात करें, ये सोन नदी का है, औरंगाबाद, सोन नदी का अगर उद्गम स्थल देखेंगे तो इस तरह से आपका आता है, यहाँ से आकर के ये दानापुर में आकर के मिल जाती है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट बातें करें। आप थ्योरी पोर्शन जरूर देखिएगा, थ्योरी पोर्शन में मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में एक एक चीज़ें बताया है, 3 से 4 5 बार बताया है ताकि याद हो जाए आप लोग को वहीं पर। नेक्स्ट पूर्वी सोन में आपका औरंगाबाद, नवाजहाना, आपका पटना, अरवल, ये सारे जो क्षेत्र है, क्षेत्र का नाम बार बार याद रखिएगा, औरंगाबाद, जहानाबाद, ये जो आपका झारखंड से सटा हुआ है, गया, अरवल, पटना, पटना डिस्ट्रिक्ट आपका मेन है राजधानी। पश्चिम सोन की बात करें, इसमें भी 2 डिवाइडेड किया गया है, एक पूर्वी और पश्चिमी, ये वाला क्षेत्र है जिसे ये वेस्टर्न साइड है, ये ईस्टर्न साइड है। ये वाला क्षेत्र मैंने अभी चर्चा किया, जैसे अरवल, जहानाबाद, गया, पटना, यहाँ तक इन क्षेत्रों को फायदा होता है। पश्चिमी अगर बात करें, पश्चिमी जो क्षेत्र है सोन के इस साइड के, कर्मनाशा के बाद आती है, कर्मनाशा नदी यहाँ पर बक्सर में आकर जो मिलती है, इसके बाद ये वाला वेस्टर्न साइड है, ये वाला जो एरिया आता है, ये वाला एरिया जो हम बात करें जिसमें सोन आती है, सोन नदी का ही है आपका भाग, रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर, ये सारे क्षेत्र आते हैं। ये आपका
इसका बॉर्डर भी शेयर किया जाता है उत्तर प्रदेश के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसमें जो है सत्य कथन के बारे में जानेंगे। सत्य कथन कौन कौन से उसके बारे में चर्चा करते हैं। बिहार में आर्द्र पर्णपाती जो है वन जो है किशनगंज, पश्चिम चंपारण, नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिल्कुल ये बातें सही है। बिहार में पूर्ण शुष्क आपके पर्णपाती जो वन है कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई और बांका आदि क्षेत्र में पाई जाती है। ये बातें सही है। बिहार के अधिकांश भागों में आर्द्र पर्णपाती वन अधिकांश भाग में नहीं पाई जाती। ये जो शब्द है अधिकांश, ये जो इसको क्वेश्चन को गलत कर दिया, यानी स्टेटमेंट को, कथन को गलत कर दिया। तो आपको पहले दूसरे कौन सा है, बी ऑप्शन सही है। देख सकते हैं आर्द्र पर्णपाती जो है वन है ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा में आपका औसतन आपके 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। 120 सेंटीमीटर अभी बारिश के समय है, आप लोग को भली बात ही पता होगा कितनी आपका सेंटीमीटर आप नाप नहीं सकते हैं, बट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वर्षा आपके पास पिछले साल से कंपेरिजन अगर करें तो इस बार कितनी हुई है। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। बिहार में आर्द्र पर्णपाती का, चलिए आगे कंटिन्यू करें। इस तरह से रहने वाला। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन जो है आपका पश्चिम किशनगंज, पश्चिम चंपारण, जिसको वाल्मीकि नगर वन कहते हैं, आपका नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। आर्द्र पर्णपाती जितने भी वन है यहाँ पर पाई जाती है। ऐसे वनों में साल, सेलम, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके लिए सागवान के लिए बहुत फेमस है। सागवान के जो है आपका वृक्ष लकड़ी के लिए इसका उपयोग काफ़ी यूज होता है। सॉरी। इसके अतिरिक्त इन वनों में है सवई घास, हाथी घास, नरखट, बेत आदि की झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, शुष्क आपको पर्णपाती वन ये उन वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा में औसत वर्षा 120 सेंटीमीटर होती है। ये शुष्क में लगभग 120 सेंटीमीटर के आसपास होती है और ये आपका पर्णपाती वाला जो होता है 120 से ज़्यादा होती है। बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। इन वनों में शीशम आपका या अमरतास आपका, साल, खैरा, महुआ, पलाश, जामुन, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्याख्या इसके लिए बता रहे हैं ताकि अगर हम MCQ करके ABCD खेल के हम चले जाते हैं लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आती, यहाँ से एटलीस्ट ये आपको आइडिया लग रहा होगा कि भविष्य में अगर क्वेश्चन अगर इस तरह के आते हैं या फिर व्याख्या से भी कई क्वेश्चन आते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में आप टेकल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसके सत्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे आप इस तरह के क्वेश्चन पर जानेंगे तो यहाँ जरूर आप टिक कर लीजिएगा, पेंसिल, पेन या जो भी आप जिससे मार्क करने वाले हैं। अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशन, मैक्सिमम बिहार के एग्जामिनेशन ऑफलाइन होती है तो आप पेन आपको मिलता होगा, यहाँ पर आप जरूर एक बार हाईलाइटर से या पेन से उसको स्टेक कर दीजिएगा कि हमको सही को जानना है, सत्य को जानेंगे। तो सत्य कौन कौन सा है उसके बारे में जानते हैं। सत्य कौन कौन सा है। वर्ष जो है वर्ष 2023-24 में ऊर्जा की चरम मांग पूर्ति में आपका 7576 मेगावाट 75-76 मेगावाट पहुंच गई है। बातें सही है, ये आपका करंट का क्वेश्चन है। बिहार राज्य में वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक बिजली खपत वाले जो है जिले आपका सबसे ज़्यादा पटना, जनसंख्या घनत्व भी यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। गया, मुजफ्फरपुर ये 3 शहर में सबसे ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर बातें करें, नेक्स्ट बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग वर्ष 2021-22 में 429 किलोवाट घंटा रहा है। ये बातें आपके गलत है। वर्ष 2023-24 में कम बिजली खपत वाले जो जिले कम से हैं, सबसे कम आपका शेखपुरा में, अरवल है, शिवहर है। यहाँ जनसंख्या भी कम है, एरिया भी कम है, तो ये बातें भी सही है। तो 1, 2, 4 ये आपके 1, 2, 4 किसमें डी ऑप्शन आपका सही है। इसकी व्याख्या को हम जानते हैं। वर्ष 2023-24 में ऊर्जा की चरम आपूर्ति जो है 75-76 यानी 75-76 मेगावाट पहुँच गई है। बिल्कुल सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार आपका बिहार में ताप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन 68.9% है। नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन 31.1% है। और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2025-26 में कुल ऊर्जा उत्पादन में ताप विद्युत यानी थर्मल पावर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, थर्मल पावर प्लांट आप लोग के आसपास में होंगे। जैसे पटना डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करें तो बाढ़ में होंगे, बाढ़ आप लोग नियर बाई बाढ़ के होंगे, या फिर और भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट के होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ के आप रहने वाले हैं और आपने किसी थर्मल पावर प्लांट को अपने आँखों से देखा है या वीडियो देखा है जो कि बिहार का है। तो इसका अंश जो है 65 पॉइंट्स आपका प्रतिशत होने की संभावना है अगले यानी अगले 2025-26 में। और नवीकरणीय ऊर्जा जो है बढ़कर के 31 से बढ़कर के आपको 34.7% हो जाएगा। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति आपको जो है ऊर्जा आपका उपयोग जो है 2021-22 में
329 किलोवाट घंटा रहा है। इसमें देख सकते हैं 429 दे दिया, 100 बढ़ा दिया था, यानी 100। इसमें एवरेज जो रखा गया था, यानी बिहार में प्रति व्यक्ति उपयोग किया गया जो विद्युत है यानी इलेक्ट्रिसिटी यूज किया गया 329 किलोवाट घंटा था, किलोवाट घंटा। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार राज्य में वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक बिजली खपत वाले जिले जो है आपका पटना, गया, मुजफ्फरपुर है। ठीक है, नेक्स्ट कौन चलते हैं। वर्ष 2023-24 में सबसे कम बिजली खपत वाले जो है वही शेखपुरा आपका, अरवल और शिवहर। सबसे ज़्यादा शेखपुरा, अरवल और फिर शिवहर। नेक्स्ट चलते हैं, आपका मिलान करना है तो मिलान करते हैं। ये आपके देख सकते हैं गौतम बुद्ध पश्चिम अभियान कहाँ पर है, तो गौतम बुद्ध आपका कहाँ, गया। जिनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुआ तो वहीं से आप कोरिलेट कर सकते हैं, गया में आपका। उदयपुर आपका है, उदयपुर आपका जीव अभियान कहाँ पर है, तो उदयपुर आपका है पश्चिम चंपारण में। उदयपुर अभी मैंने बताया आपको पश्चिम चंपारण में। कुशेश्वर आपका स्थान कहाँ पर है, कुशेश्वर अभी मैंने बताया ये दरभंगा में है, दरभंगा। रजौली आपका वन अभ्यारण्य कहाँ पर है, रजौली आपका है नवादा, रजौली नवादा। तो इस तरह से अगर मैच करेंगे तो ABCD में 1 से 4 अगर आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन से, अगर आपको एक भी याद होगा एलिमिनेट करके एलिमिनेशन से आप निकाल सकते हैं। BPSC PPSC या फिर कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं वहाँ, या फिर BPSC बिहार टीचर्स के लिए दे रहे हैं कहीं भी, एलिमिनेशन मेथड बहुत यूज होता है। UPSC में हालांकि खेला कर दिया है, UPSC IAS PCS के लिए अगर देते हैं उसमें आपको इस तरह का आपका कंटेंट नहीं मिलेगा, कहीं आपको कोरिलेट मिलेगा। अगर आपको इसमें से एक भी का आंसर आता है तो आप आंसर निकाल देते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट जानते हैं। कांवड़ झील आपको बने अभियान देखिए रिपीटेड है बेगूसराय में। कैमूर रोहतास जो लगातार 2 दिन से कनेक्टेड होंगे उनको याद हो गया होगा, कई बार मैंने बताया। कैमूर आपको रोहतास में, आपको पता है कैमूर वन्य अभ्यारण्य रोहतास कैमूर में है। नागी बांध पश्चिमी अभ्यारण्य जमुई में है। नागी नटकी जो दोनों है आपको जमुई में दोनों। और यहीं पर आपको सोने के सबसे ज़्यादा खादानें आपको बिहार में मिलती है, सोने का आपका खादान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। हालांकि निकालना उसको मुश्किल है, कोई भी आपके ठेकेदार जो है प्राइवेट जो है एसेसरीज को दिया जाता है प्राइवेट लिमिटेड को, बट वो लेने से मना करे क्योंकि सोने को निकालना नेक्स्ट इम्पॉसिबल, मतलब कि बहुत डिफिकल्ट काम होता है। ये नहीं कि आपको सोने की खाना मिला है तो एक जगह इकट्ठा, जो आपको फिल्मों में दिखाई जाती है कि एक संदूक मिला और इसमें से सोनों को खान मिल गया, ऐसा नहीं होता, बल्कि मिट्टियों में से पाई जाती है। सैकड़ों मतलब हज़ारों किलोमीटर काटने के बाद हज़ारों मिट्टी यानी कि 10 किलो 20 किलोमीटर निकालने के बाद 1 ग्राम सोना नहीं मिलता है, तो उसको निकालना पड़ता है, काफ़ी मेहनत की काम है। नेक्स्ट राजगीर वन अभ्यारण्य है आपका नालंदा में। रजौली आपका नवादा में, रजौली। कुशेश्वर आपका दरभंगा में, कुशेश्वर स्थान बच्चे वन अभ्यारण्य आपका है दरभंगा में। विक्रमशिला आपका डॉल्फिन आपका वन अभ्यारण्य विक्रमशिला विश्वविद्यालय से याद रखिएगा, भागलपुर में है, और ये धर्मपाल ने बनवाया था। बरेला आपका सलीम लक्ष्मी अली जो है आपका पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में है। और उदयपुर आपका वन अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में। दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, कांवड़ बेगूसराय, पूरा आप नहीं बोलेंगे, पूरा हम नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे कंटेंट होते हैं, ये सारे पार्ट को मैं काट ले रहा हूँ, इस पार्ट को ही सिर्फ याद रखना है, बाकी सब चीज़ें कॉमन है। गौतम बुद्ध आपका गया में, सबसे इंपॉर्टेंट है गौतम बुद्ध आपका है, गौतम बुद्ध गया। कांवड़ बेगूसराय, कैमूर रोहतास कैमूर। नागी और नटकी दोनों एक साथ ही रखिए गए, 9 से नागी 9 से नटकी, दोनों जमुई में है, ठीक है, जमुई में। हाँ, नेक्स्ट है राजगीर आपका नालंदा में है, और रजौली आपका नवादा में है। कुर्सेला आपका कुशेश्वर आपका दरभंगा में है, और विक्रमशिला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बरेला आपका वैशाली में, याद रहेगा आपको क्योंकि विक्रमशिला से मैंने आपको कोरिलेट कर दिया। उदयपुर आपका है पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य को जानेंगे। मैंने आपको बार बार बताया है, यहाँ पर जाकर के जरूर आप कमेंट कीजिएगा। जब भी आप BPSC PT या कोई भी आप एग्जामिनेशन दे रहे जा रहे हैं तो आपका ये सारे पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा। असत्य को पूछ रहा है, सत्य को पूछ रहा है, तो इसके जानते हैं। चेरो वंश की स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी, ये आपका सही है या गलत, ये आपका गलत है। चेरो राज्य से संबंधित आपका क्षेत्र जो है शाहबाद है, सारण है, मुजफ्फरपुर है, पलामू है और वाराणसी के क्षेत्र है, ये आपका क्षेत्र सही है। चेरो वंश का आपका मुख्यालय जो है बिहिया भोजपुर आपका है, बिहिया भोजपुर में आड़ा में पड़ता है, ठीक है, आड़ा में पड़ता है। तो ये 2 बातें सही है, इसमें केवल एक कथन आपका गलत है। केवल एक कथन कौन सा है तो जानते हैं, इसकी व्याख्या पूरा हम अच्छे से जानते हैं, केवल एक। चलिए, पाल वंश के पतन, आई होप कि सभी लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रहा होगा। अगर यस नो में भी जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम और बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट दे सकें, डिलीवर कर सकें। जो अनलिस्टेड कंटेंट है, यानी कि जो अनलिस्टेड कंटेंट है उसके लिए आपको 99 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें हम पब्लिकली हम शो नहीं कर सकते आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाल वंश के पतन के पश्चात आपके बिहार के क्षेत्र में स्थानीय राज्यों का उदय हुआ। उन्हीं राज्यों में एक प्रमुख राज्य चेरो था।
पाल वंश के वो पतन है, यानी इसके पतन होने खत्म होने के बाद बिहार के क्षेत्र में स्थानीय राजाओं को उदय हुआ। स्थानीय लोग, लोकल जिसको वोकल कहते हैं, लोकल फॉर वोकल, यानी लोकल लोग अपना अपना स्थान या अपना राज्य पार्ट संभालना शुरू कर दिए। चेरो राज का जो क्षेत्र है आपका साबाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू और वाराणसी का क्षेत्र है। चेरो वंश की स्थापना जो है 12वीं शताब्दी में हुई थी। यहाँ पर बताया गया था 13वीं शताब्दी, यही आपका गलत है, 12वीं शताब्दी यानी 1100 समथिंग से लेकर के आपका हुआ था। नेक्स्ट है चेरो वंश का मुख्यालय आपका बिहार रोजपुर में था। 1607 में चेरो और उज्जैन के बीच में एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी, जिसमें चेरो की जीत हुई थी। इस वंश का प्रमुख शासक मेदिनी राय था, जो कि 1658 से लेकर के 1674 ईस्वी था। 1600 मेदिनी राय, इस प्रमुख शासक जो था मेदिनी राय। मुगल के प्रभाव से इस वंश का धीरे धीरे पतन हो गया था, मुगलों ने इसको दमन कर लिया। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन, इसके असत्य कथन पर विचार करना है, यानी बताना है। वात्सल कामसूत्र ने लिखा है, बिल्कुल सही बात है वात्सल। और नेक्स्ट है बातें करें, और देख सकते हैं बीपीएससी के ये पेज नंबर में बताएगा, जिस पेज में हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं एडिटोरिया का आपका कंटेंट बिहार स्पेशल का। आप वहाँ देख सकते हैं 157 पेजों का बिहार हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स मैंने कंप्लीट करा दिया है। उसको 17 वीडियोज़ को जरूर जाकर देखिएगा, जरूर आप उसको कंटेंट को देखिएगा। बेहतर से बेहतर आपको वहाँ पर कई चीज़ें जो है आपको पेड कोर्सेज, यानी कि हज़ारों रुपये आप अगर आप पेड कर देते हैं, उससे बेहतर आपका कंटेंट वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका कामदक आपका नीति सार में आपको मिलता है, नीति सार में मिलता है। आर्यभट्ट आपका ब्रह्म सिद्धांत में नहीं, ये आपका महावीर का द्वारा है, ये आपका गलत है। कालिदास आपका विक्रमोर्वशीय में है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। आर्यभट्ट आपका ब्रह्म सिद्धांत नहीं है, गुप्त काल में साहित्य का विकास हुआ है और इसको स्वर्णिम काल कहा जाता है। इस काल के प्रमुख आपका रचनाएं जो है कालिदास के, जैसे कि आपके बहुत सारे किताबें हैं, सबसे ज़्यादा इसमें जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इंपॉर्टेंट है। मालविका गिनम, ये देख से एक्स्ट्रा फैक्ट आपको कहीं और कंटेंट में नहीं मिलेगा, जिस तरह से ये एडिटोरिया ने कंटेंट प्रोवाइड किया, दैट्स वेरी गुड थिंग्स। नेक्स्ट है रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतिसंहार, विक्रमोर्वशीयम, ये सारे कालिदास के हैं। विक्रमोर्वशीयम जो है आपके कालिदास का है, ये बिल्कुल बात है, सही है। नेक्स्ट है, ये सारे जो किताबें हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये इंपॉर्टेंट है, ये 7 याद रखिएगा। और हालांकि और भी इन्होंने लिखा है, बट ये 7 जो है इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होती है। फिर से बता देता हूँ, कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, मालविका गिनम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीयम। नेक्स्ट है विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। अमर सिंह का अमरकोश है, याद रखने के लिए इसमें कोई जरूरत नहीं, और यानी अमर आगे का दोनों का सेम है, अमर सिंह अमरकोश। शुद्रक मुद्रक मृजकटिकम है, शुद्रक का मृजकटिकम है। ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत है, मैंने बताया आपको यहाँ पर। आर्यभट्ट का ब्रह्म सिद्धांत नहीं, बल्कि ये आपका ब्रह्मगुप्त का है। ब्रह्मगुप्त जिसको भारत का न्यूटन इसको कहते हैं, भारत का न्यूटन इसको कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, ब्रह्म सिद्धांत। वात्स्यायन आपका कामसूत्र का है, कामदक आपका नीतिसार का है। आर्यभट्ट का लिखा हुआ आर्यभट्टिनम या सूर्य सिद्धांत, और ये पहला जो पर्सन था बिहार का रहने वाला था, बिहारी था, जिसने जीरो का आविष्कार किया था, और इसने ही बताया था कि सूर्य जो है पृथ्वी के समकक्ष आपका घूमता है। ये गैलीलियो जो है, इसके बाद इसने सिद्धांत को इसी को कॉपी किया था और उसको मॉडिफाई किया था। आर्यभट्टनम सूर्य सिद्धांत जो है और दशी गति का है। इतिहास बीए स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त साम्राज्य को किसने बताया था? स्वर्ण युग, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया स्वर्ण काल कहते हैं। किसके ने बताया था? तो बीए स्मिथ ने बताया था, बीए स्मिथ। हो सकता है इसे कोरिलेट आपको करके कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसको 2 से 3 बार रिपीट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको रिपीट यहीं पर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको याद हो जाए। कालिदास मैंने आपको बताया 7 आपका जो इंपॉर्टेंट बुक है, अभी ज्ञान शाकुंतलम, माल का गणम है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है, मेघदूतम है, ऋतु संहार है आपका, विक्रमोर्वशीय है, विष्णुगत पंचतंत्र है, अमर सिंह अमरकोश है, शूद्रक आपका मृज कटिकम है, ब्रह्मगुप्त आपका ब्रह्म सिद्धांत है, भारत का न्यूटन को कहते हैं, वात्स्यायन कामसूत्र है। वात्स्यायन वासना, इस तरह कोरिलेट कर सकते हैं, वासना यानी कोई ना कोई कामसूत्र की कहानी कहेगा। कामंद का नीतिचार है आपका। आर्यभट्ट आर्यभट्टिनम है, सूर्य सिद्धांत है, और 10 गति किए हैं, 10 गति किए हैं। नेक्स्ट है बीए स्मिथ ने बोला था कि गुप्त काल जो है स्वर्ण काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इतना समय इसलिए दे रहा हूँ ताकि बार बार आपको कहीं और भटकना ना पड़े। आप लोग को इससे बेहतर आप खुद से अगर आप पढ़ेंगे तो भी शायद इतना कंटेंट आपको नहीं डिलीवर हुआ है। मैं आपको पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ, इसका आप वहाँ से जाकर के खुद से आप एक बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग के पास यानी कि समय है या फिर टाइम है
वो लोग प्रिंट आउट करके भी इसका या कंटेंट या बुक लेकर के उसको पढ़ रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिहार में सबसे अधिक जिला जो है किन किन प्रमंडलों में के अंतर्गत आते हैं? सबसे ज़्यादा जो है आपका जिले टोटल आपको पता है 9 प्रमंडल है बिहार में। और झारखंड में कितने आप लोग बताइएगा, जो झारखंड से रहने वाले हैं जो देख रहे होंगे। आपका सबसे ज़्यादा प्रमंडल आपका तिरहुत में, पटना और मुंगेर में पाया जाता है, जो है आपका तिरहुत, पटना, मुंगेर में। अगर आप व्याख्या हम इसको देखते हैं थोड़ा विस्तार से जानेंगे। सबसे कम आपका सारण में 3 है आपका इसमें जिलों की संख्या है, जिसमें से मुख्यालय इसका छपरा है। और सारण, सिवान और गोपालगंज ये क्षेत्र आपके पाए जाते हैं, सारण, सिवान, छपरा। और पटना से अगर देखेंगे तो इस साइड में आपका ये पाया जाता है। पटना अगर यहाँ पर है इस दिशा में आपको पाई जाती है। तिरहुत है आपका सारण के बगल में आपको पाई जाती है, इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। और इसमें 6 जिले पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। 6 वाले जो है, 6 वाले पटना और मुझे तिरहुत, और एक आपका मगध पाई जाती है। मगध का इसमें दिया होगा, ऊपर में दिया होगा, ये मुंगेर यानी मगध वाले जो क्षेत्र है, इसमें 6 जिले। तो ये 6 वाले जो सबसे ज़्यादा हैं। और सबसे कम आपका भागलपुर में, मात्र भागलपुर और बांका 2 जिले पाए जाते हैं, ठीक है, भागलपुर और सारण। तो इसको देखते हैं। तिरहुत में आपको 6 जिले जो कौन कौन सा है? पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, और मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, सीतामढ़ी है और शिवहर है। मैंने व्याख्या आपको डायग्राम से आपको बताया था, आप थ्योरी पोर्शन एक बार जरूर देखिएगा। दरभंगा में 3 जिले जो पाए जाते हैं, दरभंगा इसका मुख्यालय है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर पाए जाती है। कोसी में 3 जिले पाए जाते हैं, कोसी आपका जो है जिसको बिहार का शोक कहते हैं, सहरसा। हालांकि दामोदर को भी कहा जाता था, दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन अब नहीं कहे जाते क्योंकि बंगाल ने, पश्चिम बंगाल ने उस पर काफ़ी काम किया। और अब वो उसको दामोदर यानी कि पश्चिम बंगाल का शोक नहीं कहा जाती, उसने उस पर काम किया, उसको यूज किया उस जितने भी पानी या क्षेत्र को। लेकिन बिहार के गवर्नमेंट पिछले 77 साल से कोई भी काम नहीं किया। और बार बार जो उसमें प्रोजेक्ट आती है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी चीज़ें पास होती है, वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर रह जाती है, नीचे तक नहीं आती है। इन सारे क्षेत्रों में बहुत सारे स्कोप्स हैं जिनका कोई ध्यान नहीं दिया जब से गवर्नमेंट बनी है, चाहे किसी का भी, आरजेडी हो, जेडी हो या बीजेपी हो, कांग्रेस है। इन सारे क्षेत्रों में खास के लिए अगर बिहार का वो बांटे इस क्षेत्रों में, इन सारे क्षेत्रों में जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और इसलिए हमेशा वो डिमांड करते हैं कि मुझे अलग राज्य या अलग देश बना दे, ये हमेशा डिमांड करते हैं। कोसी वाला। पूर्णिया जो 4 इसमें ज़िले हैं। पूर्णिया जो है इसका मुख्यालय इसका है अररिया, किशनगंज, आपका पूर्णिया, कटिहार इसमें पाई जाती है। ये 4 ज़िले हैं आपका। और पटना आपका अगर देखेंगे प्रमंडल में 6 ज़िले हैं। पटना इसका मुख्यालय है। पटना, नालंदा, भोजपुर, आरा जिसको कहते हैं, बक्सर और कैमूर, रोहतास, ये आपके ज़िले इसमें शामिल है 6। चलिए, मैक्सिमम 6 है और मिनिमम 2 है, ठीक है, याद रखिएगा। मगध में आपका 5 ज़िले हैं जिसका मुख्यालय गया है, और इसका गया, औरंगाबाद और नवादा, जहानाबाद, अरवल आते हैं। मुंगेर आपका 6 ज़िले हैं। मुंगेर आपका इसका मुख्यालय है, जो मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, ये सारे ज़िले पाए जाते हैं। मुंगेर आपका जब पटना से आगे जाएंगे तो ये सारे ज़िले आपको पाए जाएंगे, मुंगेर, जमुई, लखीसराय। और यहाँ पे पहाड़ों के एरिया पाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोना पाए जाते हैं। नरही, नटखट आपके जो मैंने बताया, आपका जलप्रपात यहीं पर पाई जाती है। शेखपुरा आपको मैंने बताया सबसे छोटा आपका है, नेक्स्ट है। और शिवहर, बेगूसराय और खगड़िया। भागलपुर में 2 ज़िले आप होते हैं, सबसे छोटा भागलपुर और बांका आता है। नेक्स्ट है 2094 नंबर क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए विचार करते हैं। और इसमें असत्य को जानेंगे। सबसे पहले हम इन सारे कथनों से पढ़ने के बारे में सबसे पहले इसको हाईलाइट करेंगे, ये सत्य है असत्य, उसके बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं कितने कथन इसमें सही है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका यहाँ पर जाने की कोशिश करें। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जो जिले हैं आपका शिवहर, पटना और दरभंगा है। यानी जनसंख्या घनत्व यानी 1 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग रहने वाले। तो शिवहर छोटा सा जगह है और यहाँ पर लोग जनसंख्या बहुत है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। पटना में ऑलरेडी आप लोगों को पता है राजधानी है पटना बिहार की, और यहाँ पर पूरे जितने भी राज्य के हैं या फिर जितने भी ज़िले के हैं बिहार के, या 38 ज़िलों की बात करें, कई अदर स्टेट के वाले लोग जो यूपी के हो, झारखंड के जो आसपास के लोग हैं, पटना में तैयारी करने के लिए, खासकर जो आपका कंपटीशन लेवल के जनरल कंपटीशन के लिए हब मानी जाती है पूरे नॉर्थ इंडिया के। सबसे ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन और सबसे सस्ती और सबसे बेहतर प्रयास यहाँ पर किया जाता है। और ये जो वहाँ पर लॉ चलाते हैं या फिर हॉस्टल या फिर कई लोग का इकोनॉमिकली आपको वहाँ पर हेल्प मिलता है, जो लोग वहाँ लोकल जो रहते हैं उन लोगों को वहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा होता है। क्योंकि नेक्स्ट है दरभंगा। दरभंगा में एक बार जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, ये पॉइंट सही है। सर्वाधिक जो है साक्षरता वाले 3 जिले हैं, सबसे ज़्यादा का रोहतास में, फिर पटना में, भोजपुर में, आरा में पाए जाते हैं, ये भी बातें सही है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 3 जिले, इसमें भी सेम, मेल और फीमेल दोनों टॉप पर कर रही है। रोहतास में आपको पाए जाते हैं, फिर मुंगेर और फिर पटना में पाई जाती है, ये तीनों पॉइंटर सही है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी के शेड्यूल कास्ट
शेड्यूल कास्ट जिसको कहते हैं वाले 3 जिले जो आपका है जमुई, हाजीपुर, समस्तीपुर, ये बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ये जो क्षेत्र आपको ये नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, ये वाले क्षेत्र आपको पाए जाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जिसको कहते हैं यानी कि शेड्यूल ट्राइब जिसको कहते हैं वाले 3 जिले हैं पश्चिम चंपारण, गया और सीतामढ़ी। ये भी बातें गलत है, ये भी बातें गलत है। मैं व्याख्या में आपको बताता हूँ, इसमें से 2 बातें आपके गलत है, गलत ही पूछा गया था। तो 4 और 5 किसमें, 4 और 5 केवल 2 बातें हैं इसमें गलत है, केवल 2, बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए इसकी व्याख्या को जानते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो है 3 जिले हैं, देख सकते हैं जनसंख्या घनत्व कितना है। 1000 में 1000 यानी 1880 लोग रह रहे हैं, यानी बहुत कम लोग। यानी कभी ऐसा समय आ जाएगा आने वाले 50 या 100 साल के बाद, ये आपका एरिया है, मानिए 1 किलोमीटर या फिर सॉरी 1 कट्ठा, या आपको बिहार में बोलते हैं सभी लोग, या 1300 स्क्वायर फीट जिसको कहते हैं, 1350 स्क्वायर फीट या गज कहते हैं। ये आप दिल्ली, हरियाणा या फिर कहीं जाएंगे तो स्क्वायर फीट में नापा जाता है, गज में नापा जाता है। एक मतलब कि 1 कट्ठा या कहें 1300 स्क्वायर फीट में पता चलेगा कई लोग फ्लोर बना कर रह रहे हैं, 5 फ्लोर 6 फ्लोर बना कर रह रहे हैं, और उन्हीं के परिवार के लोग, फिर वहाँ से झगड़ा शुरू होगा और ये भी चल भी रही है। बिहार की जितनी पॉपुलेशन है और देखेंगे जितना क्षेत्र है 12वें नंबर पर आता है क्षेत्र में, और जनसंख्या के घनत्व के हिसाब जनसंख्या के हिसाब से 3रे नंबर पर आती है। और वहाँ पर अभी ज़मीन का सर्वे हो रहा है इसी कारण से। 1960 से के बाद से अभी तक कोई भी सर्वे नहीं हुआ, और ये सरकार की गलतियों के कारण है। जो लोग, कई लोग ज़मीन के कारण एक दूसरे को मार देते हैं, भाइयों को या फिर चाचा भतीजे को मार करके, या पिता, ये सारे रीजन्स अभी चलते आ रहे हैं। ये सारे सरकारों की गलतियां हैं और आप लोग की भी गलतियां हैं, आप लोग सजग रहिए, इस सारी चीज़ों को जानिए। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले हैं, रोहतास में 73.4% है, पटना में और भोजपुर में। सर्वाधिक महिला साक्षरता भी महिलाओं का रोहतास में 63% है, मुंगेर उसके बाद पटना आता है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है गया, नवादा, औरंगाबाद में है एससी कास्ट के। एसटी वाले जो है सबसे ज़्यादा आपका मैंने बताया पश्चिम चंपारण, कटिहार और जमुई के में पाए जाते हैं 3.3%। एसटी की संख्या हालांकि बिहार में कम है, और ये देख सकते हैं एससी की आपका जो है 30% का 31% के आसपास गया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन। राज्यपाल के विवेक अधिकार, विवेक का जो अधिकार कहते हैं, विवेक अधिकार के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है? तो आप जानते हैं कौन सा कथन आपका सही है। तो आपको विधेयकों की स्वीकृति देने के लिए बिल्कुल उसको भंग भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के लिए भी आपका राज्यपाल की ये शक्तियाँ हैं, और ये प्रसाद पर्यंत होते हैं राष्ट्रपति के। तो ये आपके तीनों बातें आपका सही है, तो उपयुक्त में से सही है आपके सारे। राज्यपाल के जो विवेक अधिकार है, जो आपका विवेक अपने दिमाग का उपयोग करेंगे, आपके पास होगा तो आप लोग भी यूज कर सकते हैं, वो अपने विवेक का यूज करके यानी डिसीजन को भी ले सकते हैं। राज्यपाल जो अधिकतर कार्य जो है मंत्रिमंडल के परामर्श से करते हैं, लेकिन कुछ कार्य जो है जिसे कि आपका को में दिया गया है विवेकों की स्वीकृति देने में, वो अपना यूज करेंगे। विधानसभा भंग करने में, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में, जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो अपने विवेक का निर्णय ले सकते हैं वो। तो ये 3 काम आपका कर सकते हैं। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय का गठन जो आपका 1909 में आपका 3 फरवरी 1916 को किया गया था। ये अधिनियम अगर पूछा जाएगा तो मॉडल मिंटो सुधार जो इसी समय आया था। हिस्ट्री से कोरिलेट कर रहे हैं आप लोग को, बिहार हिस्ट्री या फिर आपको इंडिया की हिस्ट्री से, भारत के इतिहास का। भारत का सरकार अधिनियम 1909 के आपका किया गया था अंतर्गत, और इसका जो निर्माण किया गया था अंतर्गत 3 फरवरी 1916। तो पटना उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट आपको बना है, तो कब बना है? 1916 में बना है, याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पटना उच्च न्यायालय के प्रमुख आपका मुख्य न्यायाधीश जो है आपका सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्पस के मेयर थे, ये आपके थे। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश आपका के विनोद चंद्र रहे हैं, आपका वर्तमान करंट का देख सकते हैं। उच्च न्यायालय पटना में, ओके, ये क्वेश्चन है उच्च न्यायालय, ओके, किन इन सारे क्वेश्चन 96 में चल रहे थे, इन सारे कथनों पर विचार करना है। तो बताइएगा इसमें से कौन बातें सही है। उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीश के सहित 29 न्यायाधीश हैं और 14 जो है अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। ये चारों बातें आपके सही है, डी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या को जानते हैं। राजकीय न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का स्थान जो है शीर्ष पर है। पटना उच्च न्यायालय का गठन पटना भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया था। पटना उच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश जो है आपके एडवर्ड मेनार्ड चैम्पस कैमियर थे, जो कि उसमें गए थे। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन है। उच्च न्यायालय आपका पटना में मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश थे और 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है आपका असत्य कथन के बारे में जानेंगे और उसके बारे में चर्चा करते हैं। सोहर आपका शिशुओं के जन्म पर महिलाओं द्वारा लिया जाता था। सोहर जो है आपका शिशुओं के जन्म पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है, ये आपका गीत है बिहार में। और कजरी आपका कजरी है, यह सावन के समय आपका युवक युवती द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है।
कजरी। और झरनी नृत्य है, यह मुहर्रम के वक्त आपका वक्त आयोजित किया जाता है झरनी नृत्य। चैता आपका जो है ये फागुन माह में, यानी सावन भादो फागुन जो आता है, फागुन आपको भादो के बाद यानी बरसात के लास्ट मंथ में, फागुन मंथ में गाया जाने वाला लोक नृत्य है चैत्र। ये बातें आपके सही है या गलत? ये आपका गलत है। ये आपका जो है फागुन, ये है चैत्र फागुन माह में जाने वाला लोक नृत्य नहीं, बल्कि ये चैत्र मास है। चैत्र से चैता याद रखिएगा, तो ये फागुन में नहीं बल्कि चैत्र में गाए जाते थे। हिंदी मासिक जितने भी आपके हैं उसको भी एक बार कोरिलेट कर लीजिएगा। ठाकुर प्रसाद जो आपका आता है कैलेंडर, उससे आप सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। एक दो क्वेश्चन आपके आते हैं इससे। ये आपको फागुन महीने में नहीं आती है बल्कि चैता आपका चैत्र महीने में आता है। ये आपका गलत हो गया, आपका गलत ही पूछा गया और सत्य ही पूछा गया, तो डी ऑप्शन से इसका सही होंगे। ठीक है, और बाकी इसके व्याख्या करते हैं। सोहर जो आपका शिशुओं के जन्म पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। और कजरी ये सावन के महीने समय आपके युवक युवकों द्वारा गाया जाते हैं। झरनी आपका मुहर्रम के वक्त गाया जाता है। चैत्र आपका चैत्र माह के में गाया जाता है, चैत्र जिसमें से बरसात के लिए ये आगमन करते हैं। नेक्स्ट है बिहार में, ये आपका करंट का क्वेश्चन है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण आपका जो किया गया अभी रिसेंटली सर्वेक्षण आप लोग के लिए आया है, तो अनुसार सकल मूल्यवर्धन के हिस्सा में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है। बताइएगा इसमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य के बारे में जानने के लिए मौका मिला आप लोगों को। इसमें से तृतीय क्षेत्र है, यानी कि जो आपका टर्सरी क्षेत्र है जिसमें आपके के लिए फायदा होता है, यानी आर्थिक रूप से बिहार को फायदा होता है। तो सबसे ज़्यादा आपको सेवा क्षेत्र से आती है, जो 59.98 लगभग 60% के आसपास आती है। प्राथमिक क्षेत्र जिसको कृषि कहते हैं, इससे आप कह दे सकते हैं। इसकी व्याख्या को हम जानते हैं, इसमें नंबर का खेला होगा, यानी परसेंटेज का खेला हो, एग्जैक्ट नंबर जानते हैं। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी। बिहार के सकल राज्यगत आपका मूल्यवर्धन में क्षेत्र में निम्नलिखित कथनों का निम्नलिखित क्षेत्रों का उपयोग है। प्राथमिक क्षेत्र जिसको कृषि कहते हैं, जिसमें से 19.97 आपका प्रतिशत है, यानी 20% के लगभग। द्वितीय क्षेत्र आपका 20% से थोड़ा ज़्यादा 20.04% आपका है। और तृतीय क्षेत्र है आपका 59.98% है। कई लोग इसको पढ़ने में भी जो मैथमेटिकली या कुछ को नॉलेज नहीं होता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, तो वो 59.98 नहीं बोला जाता, 98 बोला जाता है। दशमलव के बाद जितने भी वैल्यू है उसको एज इट इज बोला जाता है, जो डिजिट है। ठीक है, अंक है। आई होप कि समझ पाए होंगे। इस सारे जो है करंट का क्वेश्चन याद रखिएगा, ये आपके क्वेश्चन में छपेंगे आने वाले भविष्य में जो भी एग्जामिनेशन आप देने जाने हैं। प्राथमिक में 19.97 है, और द्वितीय में 20.07 है, और आपके तृतीय क्षेत्र में आपका जो है 59.98 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 99 नंबर क्वेश्चन। जल्दी हम ये आपका सीरीज आपका कंप्लीट हो जाएगा, टेस्ट सीरीज। काफ़ी लोग काफ़ी समय से देख रहे हैं, यानी कि जो 12 से 15 लोग अभी एक्टिव हैं, उन सभी को बेहतर आपको भविष्य होगा, बेहतर आपको ये कंटेंट मिलेगा। आई होप कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग, आपको कहीं ऐसे जो है यूट्यूब पर आपको इस तरह का फ्री का कंटेंट सिर्फ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, कई लोग, मैं भी चाहता था कि इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डाल करके ABCD खेल जाता है, यानी कि A 99 का A, 100 का B, इस तरह से करके चले जाते हैं। आपको कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं प्राप्त होता। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बिहार चीनी उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयोग में से सत्य को जानेंगे। ठीक है, तो सत्य को जानते हैं। अब आर्थिक सर्वेक्षण 2023, इसका मैं एक अलग से कंटेंट लाऊंगा, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण का आधे 1 घंटे का, उसमें सिर्फ वही कंटेंट हमको पढ़वाएंगे, यानी करंट अफेयर्स हम करवा देंगे एग्जामिनेशन से पहले। ओके, 87 में हो जाएगा, 7 में यादव 87 में भी हो जाएगा, 3 नंबर आपका घटा है। चलिए, नासिर PRT के लिए आप बात कर रहे होंगे। चलिए 119 में आपके 87 में हो जाएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण आपका 2023-24 के अनुसार बिहार में अब जो है 11 चीनी मिले हैं, जिसमें से चालू अभी सिर्फ 9 है। बिल्कुल ये बातें सही है। ठीक है, ये बातें सही, 9 चीनी मिले अभी वर्तमान में चालू है, एक्टिव है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में चीनी मिले का उत्पादन जो है आपका 50.74 लाख क्विंटल है, यानी क्विंटल जिसको कहते हैं, यानी कि 100 किलो को कहते हैं क्विंटल, 100 क्विंटल। 1 मन किसको कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, 1 मन किसको कहते हैं। जो देहात के बिहार से होंगे आप लोगों को पता होगा, यूपी से वाले लोगों को पता होगा 1 मन किसको कहते हैं, 1 मन। ठीक है, 1 मन कितने किलो को कहते हैं। इसका सही जवाब होगा 1 सही है, दूसरा गलत है, इसका ए ऑप्शन सही है। देख सकते हैं, इसकी व्याख्या जानते हैं। बिहार का प्रथम चीनी उद्योग जो स्टार्ट किया गया था 1904 ईस्वी में मढ़ौला, यानी मढ़ौरा, जिसको सारण में स्थापित किया गया था। मरहोड़ा इसको कहते हैं या मढ़ौरा कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम इसका है। तो मढ़ौरा आपका स्थापित है 1904 में हुआ था पहली बार, प्रथम चीनी मिल। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिले हैं, जिसमें 9 अवस्था अभी चालू है। आर्थिक सर्वेक्षण आपको 2023-24 में बिहार में चीनी का उत्पादन 62.74 लाख क्विंटल है। कितना है, तो 62.74, यहाँ पर दिया है 50, लगभग 12 क्विंटल
खा गया, 12 कुंटल खा गया, तो इसमें 62 होगा, याद रखिएगा ये तथ्य को। 22-23 में आपको चीनी मिल में आपको 1,11,624 किलो लीटर इथेनॉल का उत्पादन भी किया गया था। ये बातें सही। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, व्याख्या जानते हैं, कथनों पर जानते हैं, और इसमें से क्या पूछ रहा है, सत्य कथन के बारे में जानते हैं। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा में स्थित है, बिल्कुल सही है। बिहार में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल जो है टॉप पर आता है, फर्स्ट पर आता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उसके बाद बिहार आता है जूट में। जूट किसको कहते हैं आप लोग को भली बात पता है, जो बोरा कहते हैं, यानी बिहार में बात कहते हैं इसको बोरा। जो मोटे मोटे बोरे देखते हैं जिसमें चीनी आता है, या फिर कोई भी लोग अनाज रखने में, या कई जब उसको खराब हो जाता है तो पैर पोछने के लिए काम में यूज करते हैं गाँव में, देहात में, ये बोरा जूट का जो बनता है। तो बिहार आपका जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र आपको पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में पाए जाते हैं, ये बातें सही है। और ये दूसरे नंबर पर बिहार आता है वेस्ट बंगाल के बाद। बिहार में मखाना देश उत्पादन में देश का प्रथम है, बिल्कुल 95% मखाना जो है आपका बिहार में ही होता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा मधुबनी, ये सारे जो जिले आपका जो मैंने बताया आपका, जिस पर कोई सरकार ध्यान नहीं देती है। चलिए 40 kg, यस शिवम यादव, वेरी गुड। 1 मन बराबर होता है 40 kg, 40 किलो होता है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है लीची उत्पादन में जो बिहार का दूसरा स्थान है। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान ये आपका गलत है, मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा लीची पाई जाती है। तो इसमें से देखेंगे बातें 1, 2, 3 आपके बातें सही है, ए ऑप्शन से इसका सही है, ए ऑप्शन इसका सही है। व्याख्या में जानते हैं, तो लीची जो है प्रथम स्थान रखती है, दूसरे स्थान नहीं बल्कि ये आपको प्रथम स्थान रखती है, ठीक है। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने हैं जो कि आपका पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा में स्थित है। पूर्णिया के मारंगा में एक जूट पार्क भी है स्थापित है, मारंगा याद रखिएगा ये आता है, पूर्णिया के मारंगा में एक जूट पार्क भी स्थापित किया जा रहा है, जो अभी भविष्य में बनने को तैयार है। अभी बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा जूट उत्पादक राज्य है। बिहार मखाना में देश का प्रथम और एकमात्र राज्य है, एकमात्र राज्य है कि मखाना, आप लोग मखाना यूज किए होंगे, काफ़ी डाइट रहता है इसमें, और जो ड्राई फ्रूट जो होता है सबसे अच्छा और हल्का होता है। और ये जो क्षेत्र आपको पाई जाती है इस साइड में पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है ज़्यादातर। लीची में आपका बिहार प्रथम स्थान पर, टॉप पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चंपारण सत्याग्रह, बिहार का यानी बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, चंपारण से एक क्वेश्चन आता ही आता है। बिहार देखेंगे चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो क्या है इसके बारे में सत्य को जानेंगे। सत्य को पहला आपका है, चंपारण में कृषकों की स्थिति की जाँच करने के लिए चंपारण एग्रीगेशन समिति का गठन किया गया था, बिल्कुल ये बातें सही है। चंपारण जो है सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर और प्रसाद, अनुग्रह आपके एन सिन्हा जिसको कहते हैं, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, शंभू सरन थे, ये बातें सही है। और भी लोग थे, महत्वपूर्ण लोग ही इसका नाम दिया गया है इसमें। और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया, ये उनका प्रथम सत्याग्रह था, ये भी बातें सही है। 1915 में आए थे, 9 जनवरी 1915 को, और ये प्रवासी दिवस हम 9 जनवरी को मनाते हैं, इन्हीं के आगमन पर जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, तो ये आपका डेट है। और उनको गोपाल कृष्ण गोखले जो जिनके गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के, उन्होंने आग्रह किया था गांधी जी से, आप स्टार्टिंग के 1-2 साल तक आप कुछ भी मत कीजिएगा, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए बिहार में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो 1916 में जो है BHU का उद्घाटन किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा, महामना जिसको कहते हैं, और वहीं पर वो सम्मिलित हुए थे वहाँ पर 1916 में। तभी राजकुमार शुक्ल ने बोला था कि आकर के इसके जो 3 कठिया प्रथा है, नील विद्रोह है या चंपारण सत्याग्रह है, उसके लिए आग्रह किया था 1916 में कि आप आकर के देखिए। तो गांधी जी ने वादा किया था कि मैं अगले साल आऊँगा, और 10 अप्रैल 1916 को वहाँ पर पटना पहुँचे थे। 15 अप्रैल को पश्चिम चंपारण पहुँचे थे, यानी पूर्वी चंपारण जो आपका है भाग है चंपारण, वो दोनों एक ही पार्ट हुआ करता था, पूर्वी चंपारण पश्चिम चंपारण। तो यहाँ पर 15 अप्रैल को 1917 को 15 अप्रैल 1917 को ये पहुँचे थे। 15 अप्रैल 1917 में, एग्जैक्ट डेट के साथ बता रहा हूँ, गांधी जी यहाँ पहुँचे और इन सारे कृषकों से मिले, उनकी समस्या को जानने की कोशिश की, और वहाँ पर जो है अगले दिन यानी कि 16 अप्रैल को है जो उसका जो है बरिस्टर है यानी कि मजिस्ट्रेट है, जो कि मैंने आपको बताया था एहोलनी करके है, उसने बोला था कि आप यहाँ से जाइए। तो गांधी जी ने बोला कि जाओ, मैं तुम्हारी बातें नहीं मानता, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, और गांधी जी नहीं गए। फिर वापस जो है अंग्रेजों के भी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बोले गांधी जी जो करना है करने दो, वो ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला है, छोड़ दो। फिर इसके बाद सारी चीज़ें उन्होंने प्रक्रिया किया, और ये इन पर लास्ट में जो है मुकदमा, यानी कि लास्ट में जितने भी जो वहाँ पर थे यानी व्यवसायिक थे, उनको 25% आपका दे करके या फिर आपके जो सारी चीज़ों को हटाया गया है, और इनसे सफलता प्राप्त हुई थी। पहली सफलता जो हुई थी सत्याग्रह, और उसमें सफलता प्राप्त हो गई थी, गांधी जी का पूरा नाम साम होने लगा। चलिए इसकी व्याख्या जानते हैं, मैंने आपको आंसर बता ही दिया, आपको आंसर बता ही दिया, ये तीनों बातें इसकी सही है, तीनों ऊपर की बातें सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक एक चीज़ देख सकते हैं, इसकी व्याख्या जानते हैं।
चंपारण के कृषकों की स्थिति जांच के लिए जो चंपारण एग्रो से याद रखिएगा, जो कृषि से संबंधित है, स्टार्टिंग वर्ड है एग्रो, एग्रो कृषि से, एग्रोरियन याद रहेगा, आप आराम से याद रहेगा। एग्रोरियन आपका जो है समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश के आयुक्त जो है FG सलाई थे। आयुक्त के आपके जो थे FG सलाई थे। कौन थे? FG सलाई। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, FG सलाई थे। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी जो थे राजेंद्र प्रसाद, किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा या सिंह कहीं कहीं लिखा रहता है, और धरणीधर थे मजरूल हक आपका राजकुमार शुक्ला जी थे, इन्होंने इन्वाइट किया था, और रामनवमी प्रसाद, शंभू सरन आदि थे। चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। नेक्स्ट है 102 नंबर क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है, और ये विधानसभा का करंट का क्वेश्चन आप लोग बताइएगा इसके व्याख्या। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। लोकसभा चुनाव जो है आपका 2024 में बिहार के संदर्भ में हम जानेंगे, और ये जानते हैं कि कौन से सीट पर कितनी सीटें आपको प्राप्त हुई है, तो इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी जो है रामविलास पासवान के 2000 में इसमें बनाया गया था, और अभी चिराग पासवान इसको लीड कर रहे हैं, उनके बेटे। और इनके द्वारा कितने सीटों में उनको जीत प्राप्त हुई थी? इनको 100% इनको जीत प्राप्त हुई थी। 5 सीटों पर लड़े थे, 5 सीट इनको जीत प्राप्त हुई थी। RJD यानी कि राष्ट्रीय जनता दल यूजी के लालू प्रसाद जी इनके सूत्रधार हैं, यानी जनदाता हैं, और जिसके अभी लीड कर रहे हैं उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। और चलिए इसमें जो है जीतों की संख्या इसमें 4 में मिली थी। इनकी एक बेटी है उषा, जो कि पाटलिपुत्रा से, इनको भी आपको प्राप्त हुई थी जीत। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव में यानी MP बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC जिसको कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी जो कि 1885 में इसका बना था। 28 दिसंबर 1885 में आपका इसका गठन हुआ। कितनी पुरानी है और स्थिति अभी क्या है देख सकते हैं। इसमें इनको जीत हुई थी कितने, आप लोग बताइए कितने जीत हुई थी? तो 3 सीटों पर इनको जीत प्राप्त हुई थी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जिसको हम कहते हैं, यानी जीतन राम मांझी का 1 सीट पर इनको जीत प्राप्त हुई थी। तो ये सारे अगर देखेंगे तो ABCD में तो A ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं लोक जनशक्ति पार्टी LJP जिसको कहते हैं 5, और राष्ट्रीय आपका जनता दल 14, और INC में 3, और हम का आपको 1 सीट मिलता है। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है JDU को कितना सीट मिला था बिहार में, और आपका BJP को कितना सीट मिला था? BJP को कितना सीट मिला था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका 2 नंबर घटा है महिमा चौरसिया, और आपका फाइनल आंसर के बाद यानी अभी कितना मार्क्स बन रहा है, अब आपके नंबर चेंज नहीं होंगे, यही रहने वाला है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन, आगे करते हैं। आप लोग ये दोनों का जवाब दीजिएगा, JDU को कितना प्राप्त हुआ था और आपका BJP को कितना प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन निम्नलिखित में आपको देखेंगे और इसका संगठन कब हुआ था। तो पीटर मुंडी आपका जो बिहार यात्रा हुए थे 16/2/32 में हुआ था, बिल्कुल सही है। ये आपका जो डच का अधिकारी था, और डच जो है आपका कंपनी जो स्थापित किया था पटना में इसी ईस्वी में 1632 में। ओके 69 हो गया, फीमेल में हो जाएगा, 69 में भी हो जाएगा, जनरल में आपका 69 में संभावना है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। गोलघर का निर्माण आपका बनाया गया था 1784 ईस्वी में बनाया गया था। आपका ये अनाज रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके जो अंग्रेज यानी इंजीनियर था उस समय का, वर्तमान इंजीनियर अंग्रेज इंजीनियर था, जो कि एक मूर्ख इंजीनियर था। इस तरह से गोलघर बनाने के बाद जो है नीचे एक दरवाज़ा खोला गया था पूर्व की साइड में इस तरह से, तो उसका दरवाज़ा का गेट है जो अंदर दे दिया था, जिसके कारण अगर अनाज ऊपर से डाला जाता था तो सारे दरवाजे मतलब खुल ही नहीं पाए, तो ये फेल हो गया था पूरा। गोलघर का निर्माण 1784 में होता है। कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र जो हुआ था ये आपका कब हुआ था? कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र कब हुआ था बताइएगा? तो इसका हुआ था 1939 में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो बिहार शाखा का गठन अगर किया गया था, जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ये कब गया था? तो 1940 में किया गया था। इसके हिसाब से अगर मैच करेंगे तो फर्स्ट का ए और फर्स्ट का 1, सेकेंड बी का आपका सेकेंड, और डी का 4, यानी बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। देख सकते हैं पीटर मुंडी आपका बिहार यात्रा 16/2/32 में याद रखेगा। गोलघर का निर्माण 1784 में। ओके कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र 39 में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक 40 में हुआ था, 1940 में, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसके हम जानते हैं सत्य या असत्य के बारे में चर्चा करते हैं। ओके आगे कंटिन्यू करते हैं, सत्य के बारे में जानेंगे, ठीक है। हाँ तो
इसकी व्याख्या हम जानते हैं। इसका क्वेश्चन देखते हैं। पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव जो है 1937 में हुआ, जिसमें से विधानसभा के 140 एवं विधान परिषद के 50 सीटों की व्यवस्था थी। ये बातें आपकी गलत है। इस चुनाव में कांग्रेस में 92 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं 32 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की थी। दोनों बातें गलत थे। इसमें सत्य पूछा गया तो डी ऑप्शन इसके सही जवाब होंगे। व्याख्या जानते हैं। पृथक ने बिहार से राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव जो है 1937 में हुआ था। ये बातें 37 में हुआ था, ये बातें सही है। लेकिन विधानसभा में आपका जो है 152 सीटों पर हुई, यहाँ पर बताया गया था 140, 152 सीटों पर हुई थी विधानसभा के लिए चुनाव, और विधान परिषद के लिए 30 सीटों पर व्यवस्था की गई थी, 30 सीटों पर। और इसमें क्या दिया गया था तो देख सकते हैं 140 और यहाँ पर 30, ये दोनों चेंजेज है, तो इसलिए ये गलत है। व्याख्या देख लीजिए फिर से। 152 सीटों पर ये चुनाव हुई थी और आपका 30 सीटों पर व्यवस्था की गई थी विधान परिषद को। नेक्स्ट है, राज्य में 152 सीटों में 70 सीटों में समान नागरिकों के लिए था, 15 अनुसूचित जाति के लिए था, 7 अनुसूचित जनजाति के लिए था, और यानी शेड्यूल ट्राइब जिसको कहते हैं, और 39 सीटें जो थी मुस्लिमों के लिए था, 4 महिलाओं के लिए, 2 आंग्ल भारतीयों के लिए जो एंग्लो इंडियन जिसको कहते हैं, और 2 यूरोपीय समुदाय के लिए था। 13 विशिष्ट क्षेत्र आपका व्यवसाय, उद्यम और भूमि स्वामी जिसको शिक्षक आदि के लिए भी सुरक्षित किया गया था 13 सीटों को। टोटल इस तरह से 152 सीटों को डिवाइडेड किया गया था। चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस को जीत प्राप्त हुई थी और 20 सीटों पर आपको मुस्लिम लीग को जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं और ये सत्य कौन है उसमें हम जानते हैं। पटना मेट्रो रेल जो परियोजना है, करंट का क्वेश्चन है, कल नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया था। ये बातें सही है, 2019। ये 2025 तक संभावना है इसकी बनके तैयार हो जाएगी, यानी संचालित हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगा। ये अभी भी कार्य इसका प्रगति पर है और जोर शोर से ये कार्य चल रहा है पटना मेट्रो का। तो ये आपका 2025 में बन के तैयार हो जाएगी। इसका शिलान्यास किया गया था मोदी जी के द्वारा, यानी नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 फरवरी 2019 को। प्रथम चरण में दानापुर में आपका खेमनीचक जो तक 17.93 लगभग 18 किलोमीटर तक आपको मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में आपका 14.53 किलोमीटर का निर्माण किया जाएगा, यानी प्रथम चरण का आपका चल रहा है। मेट्रो कार में कुल व्यय में आपका भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा 40 यानी 60-40 का आपका रेशियो है। भारत सरकार आपको 60% दे रहा है और बिहार सरकार विशेष राज्य नहीं है, इसके कारण ये आपको 60% सरकार दे रही है। अगर ये विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है बिहार को तो 90-10 का हो जाता रेशियो, यानी 90% आपका करंट सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट देती, 10% बिहार को देना पड़ती है। अभी 30% बिहार सरकार को नुकसान हो रहा है। एनी हाउ नेक्स्ट चलते हैं। इसमें 2 बातें जो सही है, कौन सी बातें सही है तो देखते हैं। आपको पहले 2 बातें सही है, तो पहले 2 बातें आपके बी आपको देख सकते हैं। और इसमें रेशियो जो रखा गया है, चलिए इसमें देखते हैं, पूरी व्याख्या को जानते हैं। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया। इसके तहत प्रथम चरण में दानापुर में खेमनीचक का जो है 17.93 किलोमीटर तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में पटना रेलवे स्टेशन से पाटलिपुत्रा बस